13 लाख रुपए अरकान पार्लियामेंट की सैलरी हो गई है ऑलमोस्ट कोई मोर देन 5 लाख, लेकिन आपने मिनिमम वेज 37,000 पे ही मेंटेन रखा है। आपको पता है कि गरीब आदमी जो मिनिमम वेज वाला है वो कैसे सर्वाइव करता है? उसका मिनिमम वेज क्यों नहीं रिवाइज किया गया? जबकि होना तो ये चाहिए था कि जो 1 जुलाई 2025 से मिलिट्री जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में इंक्लूड किया जाना था, उनको भी नहीं किया जा रहा। जहां पे सर मेयर्स लिए जाने थे वो आपने नहीं लिए, लेकिन जो मेयर्स लिए जाने थे वो नहीं लिए, जो नहीं लिए जाने थे वो ले लिए हैं। सेकंड, मुझे ये बता दीजिए आपका जो टारगेट है 14,131 अरब रुपए का, इंटरनल असेसमेंट ये है कि करंट फिस्कल ईयर में आप 11,800 11,900 तक पहुंच रहे हैं। इट्स मीन कि आपको नेक्स्ट फिस्कल ईयर में 2.2 ट्रिलियन तक का एक्सटर्नल एडिशनल जो है ना वो रेवेन्यू कलेक्ट करना है। आपकी ग्रोथ और इन्फ्लेशन का अगर जो कैलकुलेशन निकाली जाए तो ऑलमोस्ट कोई 1.5 1.6 ट्रिलियन का आता है। एडिशनल जो 600 राउंड 700 का जो मेयर्स हैं वो क्या हैं, और आप कितने श्योर हैं जब तमाम इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर में आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो मोर देन 3.5% नहीं होगी? आप कैसे समझते हैं कि आपका जो ये नेक्स्ट फिस्कल ईयर का टारगेट है ये कितना रियलिस्टिक है, या फिर नेक्स्ट फिस्कल ईयर में भी आप करंट फिस्कल ईयर की तरह 1.2 1.3 के सवाल मुकम्मल हो गया, वैसे आपकी मर्जी है। Let me answer the second question first, और उसके बाद चेयरमैन एफईआर इस पे बात करेंगे। मैं दोबारा गुजारिश करता हूं कि अगर आप यहाँ मौजूद होते तो हमें ये रिपीट ना करना पड़ता, लेकिन आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर एंड यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। कि पिछले साल जब हम इस वक्त जहाँ बैठे थे, हमने बड़ी कोशिश की मालियाती इदारों के साथ ये कहने की कि हम इन्फोर्समेंट की तरफ जा रहे हैं और एडिशनल मेजर्स उतने नहीं लगाने चाहिए जितने की बात हो रही थी। नहीं माने हमारी बात, उन्होंने कहा करके दिखाएं। तो इस साल करके दिखाया है 400 बिलियन से ज्यादा इन्फोर्समेंट करके दिखाई है। इसी वजह से नेक्स्ट ईयर में 389 बिलियन जो वो माने हैं, अगर ना मानते तो हमें एडिशनल मेजर्स लगाने पड़ते। जो आप कह रहे हैं ना कुछ लगाए हैं, जो लगाने चाहिए थे वो नहीं लगाए हैं, जो लगाने थे वो नहीं वो लग गए हैं। ये 389 बिलियन के हमें मेजर्स लाने पड़ते। वो इस वजह से है कि वी नाउ हैव द क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट इंटरनली एंड एक्सटर्नली दैट वी कैन डू द एनफोर्समेंट। आपके आने से पहले मैंने ये जिक्र किया था कि मैं अपने जो पार्लिमानी दोस्त और बहनें हैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि जो हम लेजिस्लेशन लेकर जा रहे हैं वो इनेबलिंग लेजिस्लेशन है, उसमें आप हमारी मदद कीजिए, बिकॉज उसी के बेसिस पे हम ये फर्दर एनफोर्समेंट कर पाएंगे। अगर आपने नहीं किए तो फिर ये जान लीजिए कि हमें एडिशनल 400-500 बिलियन के टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। दैट्स द ट्रेड ऑफ विच इज इन्वॉल्व्ड। तो जो आप अभी बात कर रहे हैं, ये 2 ट्रिलियन का जो डेल्टा है, उसमें ऑटोनमस ग्रोथ की बात है, उसमें ये है जो जिक्र है अराउंड हाउ वी आर गोइंग टू डू फर्दर इन्फोर्समेंट, क्योंकि हमने करके दिखाई है। And the last thing is additional 300 billion or 312 billion rupees of additional measures in this delta. तो ये सर आपका जवाब है। हाँ, मिनिमम वेज जो है जी, देखिए इसको हमने इस लिहाज से आगे देखना है कि अगेन लिंकिंग इट विद इन्फ्लेशन, लिंकिंग इट विद एवरीथिंग एल्स दैट्स देयर। तो हमें ऑलरेडी जो हमारे इंडस्ट्री है उनका एक बहुत बड़ा एक सवाल है कि फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सेक्टर जो बात करते हैं ना, हमने इंडस्ट्री को कैसे कंपेटिटिव बनाना है और कैसे हमने इसको आगे लेके जाना है। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी जरा थोड़ा सा इंडस्ट्री एसोसिएशंस में जाकर जरा ये बात करें एंड जस्ट गेट देयर फीडबैक ऑन द मिनिमम वेज कि इस वक्त वो कहाँ है जी। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।